हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो रीसेंट वीडियोस में मैंने बात किया था ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, और अभी सबसे हॉट इवेंट जो है वो है इलेक्शन। सो इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऐसा बोला जा रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन। हम लोग मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी इन द लास्ट 1 वीक और 2 वीक हैज फॉलन मोर देन 2-3%, वेर एज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स आर डूइंग वेल। तो इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि मार्केट कुछ कहना चाह रहा है कि इन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट जो फेवर में है, कि ऐसा बीजेपी जीतेगी या कोई भी विनिंग पार्टी एक साइड से जीतेगी, वो होगा नहीं। तो उसमें मेरा एक पॉइंट सबसे पहले ये है कि अगर मार्केट को ये डिस्काउंट करना होता कि लेट्स से द बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग विद अ फुल मेजोरिटी, तो वो आपको या मेरे को मौका नहीं देगा। इट विल गिव अ सरप्राइज एंड इट विल नॉट बी लाइक 1 और 2% फॉल। तो सबसे पहले एज अ ट्रेडर, अगर आप कभी भी मार्केट जब ऊपर जाता है लेट्स से 3-4% और नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मारता है, अगर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो हर 2% या हर 1% के फॉल पे ऐसा मत बोलो कि क्रैश आ जाएगा, या लेट्स से कि इलेक्शन में कुछ अच्छा नहीं होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडियन मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू फेवर एनी पार्टी। मार्केट्स को इन जनरल एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है इवन विद द हेल्प ऑफ एनडीए देयर अलायंस, then it is also good. And generally, if you see, there will be some companies which will be backed by some politicians. तो आप अगर उनको रिजल्ट के बाद देखते हो, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो उनके शेयर आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। एक गलती जो हम सबसे हुई थी 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, इफ वी वुड हैव सिंपली बेट ऑन अडानी दैट टाइम, देन वी वुड हैव गॉट नाइस रिटर्न्स। नाइस रिटर्न का मतलब है कि आपको लिटरली एक बेट आपके अगले 10 साल सही कर सकती थी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसा शेयर मिलता है जिसमें कि यू सी आइदर सम MD is associated with some party which is winning in that particular state, whether it be Congress, whether it be BJP, तो वहाँ पे इन जनरल वो फेवर करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जो हुआ वो एक तरीके का ये दिखाने वाली बात है कि कंपनीज किसको फेवर करना चाहती है और किससे वो इन जनरल फेवर चाहेगी। अब आते हैं हम दूसरी मेन बात पे, कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है और जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है जैसे इलेक्शन आ रहा है, तो एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आप देखोगे तो लास्ट इस महीने के स्टार्ट में एक दिन में 20% गिरा था। तो वो एक बहुत ही अनकोरिलेटेड इवेंट था, जो मतलब बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आया था कि ये हुआ क्यों। क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहा है तो विक्स को बढ़ना चाहिए। पर आप वहां से देखिए कि विक्स ने 20% नीचे गिरा, और उसके अगले दिन से विद इन 1 मंथ टाइम फ्रॉम 9 वैल्यू टू 18 वैल्यू विक्स गया। और आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आप थोड़ा हिस्ट्री से जाके सीख सकते हो। इसका मैं और इन डिटेल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको समझाऊंगा, बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होगा उससे एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले इंडिया विक्स विल सिंपली स्टार्ट शूटिंग अप। दैट डजंट मीन कि आपके इंट्राडे जीरो डेटी वाले प्रीमियम बढ़ेंगे, पर जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस है जैसे कि बाई वीकली या मंथली ऑप्शंस या क्वार्टरली ऑप्शंस या ईयर एंड के जो ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे प्रीमियम बढ़ेंगे। और अगर आप उनको सिंपली इलेक्शन से पहले सेल कर रहे हो, तो जो ग्रीक्स होते हैं उसमें चौथा ग्रीक जो होता है जिसको आईवी बोला जाता है, आईवी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपको सिंपली लॉस होगा। तो इससे कैसे बेनिफिट किया जा सकता है वो भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से सीखेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि इलेक्शन तक अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आई नो बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु आर सिटिंग डूइंग नथिंग नाउ। तो ये कोई गलत बात नहीं है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग एंड यू आर ट्रेडिंग फुल टाइम, यू शुड नो व्हेन नॉट टू ट्रेड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एडिक्शन होना चाहिए कि आप 9:15 पे रोज उठ रहे हो, आपको 9:20 पे ऑर्डर मारना ही है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका गोल है पैसा बनाना, एंड लेट्स से कल को आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे भी, वहाँ पे ज़्यादा पैसा बना सकते हो, तो आपको ट्रेडिंग भी छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि आपको कहीं से भी अपना वेल्थ ग्रो करना है या अपना पैसा ग्रो करना है। देर इज नथिंग टू गेट अटैच टू कि मुझे ट्रेडिंग करके ही पैसा बनाना है या मुझे ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा बनाना है। अब आते हैं उसके अंदर, तो कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग रिसेंटली इज फर्स्ट टाइम इन इट्स नेचर, जीरो डी टी में स्पाइक्स आ रहे हैं। आप देखोगे तो मार्केट मतलब इन जनरल अभी आने वाले 2 हफ्ते में जो इंट्राडे की रेंज बनाएगा बैंक निफ्टी या निफ्टी, दैट कैन बी एज हाई एज 3% अप डाउन। क्योंकि ऐसा हुआ है, 2019 में हुआ है, 2014 से पहले हुआ है। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे कि मैं की पॉइंटर्स से आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे इलेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी जो विक्स इंक्रीज होगा उसको यूज करके पैसा बना सकते हो। हाय गाइज, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ओपन किया है इंडिया विक्स का वीकली चार्ट। तो बेसिकली इंडिया विक्स होता क्या है? इंडिया विक्स इज अ फियर इंडेक्स। तो कभी भी इन जनरल मार्केट को किसी भी चीज़ का डर लगेगा, या लेट्स से कोई भी इवेंट जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो आपको इंडिया विक्स में या तो गिरावट देखने को मिलेगी या उसमें एक बड़ी उछाल देखने को मिलेगी।
तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे बड़ा जो अनसडन इवेंट आया था जिसको ब्लैक स्वन बोलते हैं या आर्टिफिशियल ब्लैक स्वन बोल सकते हैं, वो था कोविड 2020। मतलब जिसमें किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि उसका आउटकम क्या हो सकता है इन जनरल ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज ऑन द मार्केट्स। क्योंकि हमको कोविड का फर्स्ट टाइम पता चला था अराउंड जनवरी, और उसके बाद 2 महीने में तो लॉकडाउन लग गया था। तो यू कैन सी दैट इंडिया विक्स जो कि मंथली ऑप्शन से रिलेट होता है प्राइजेस से, और उसके प्राइजेस वहाँ से डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोविड से पहले फरवरी में इंडिया विक्स का वैल्यू था 12 या 13 हाईएस्ट, और वहाँ से फिर जब कोविड आया और उसके जो आउटकम मार्केट को देखने को मिले, हमको एक मार्केट में 30% का फॉल भी देखने को मिला था विद इन पीरियड ऑफ 20 डेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया विक्स वेंट फ्रॉम 12 टिल 70 या 80। तो इस फेज में इन जनरल ये वाले फेज में किसी ने भी ऑप्शन सेलिंग की होगी तो ही वुड नॉट हैव मेड मनी, प्रोवाइडेड कि उसने अपना वेगा हैज था वो या डेल्टा हैज था। क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने कॉल स्प्रेड किए होंगे तो यू वुड हैव मेड मनी, बट अगर आप सिंपली नेकेड लेट्स से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे पैसा नहीं बना होगा। क्योंकि इन जनरल हर वीक पे वीक आपके ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहे हैं। ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने से क्या मतलब है मेरा, कि एट द मनी स्ट्रैडल जो कि 200 रुपये पे आज चल रहा है वो कल 500 पे चल रहा था। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पे बैंक निफ्टी का एट द मनी स्ट्रैडल प्रीमियम was discounting 8% of the move in 7 days, जो कि आज हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। आज के टाइम पे बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल का प्रीमियम है 500, विच इज़ लाइक 1%। और उस टाइम पे आप इमेजिन करो 8% का रिस्क लेने को तैयार थे बायर्स टू बाय दैट, एंड सेलर्स वर सेलिंग दैट। तो ये वाले फेज में इन जनरल any strategy which is working on the option selling side on a positional basis will not work। और उसके बाद आया था द टाइम बेस्ड स्ट्रैडल का फेज, जहाँ पे कि लोग 9:15 पे उठ के 9:20 पे एक स्ट्रैडल मार देते थे। दे विल शूट ऑर्डर एट 10:30, अपना टाइम डिसाइड करके 12 बजे ऑर्डर मार दिया, 1 बजे ऑर्डर मार दिया विद 50% स्टॉप लॉस, 10% स्टॉप लॉस वेरिएशन। मतलब आप कर्व फिटिंग की तो हद ही हो गई है वहाँ पे। तो ये वाला फेज जो था जहाँ पे कि मतलब विक्स वेंट फ्रॉम 86 टू 14 अगेन, ये वाले फेज में गलत से गलत बंदे ने भी ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाया। तो अगर आपने इन जनरल आपके करियर का सबसे बड़ा पैसा यहाँ बनाया है इस फेज में, तो आपको मैं एक हार्ड फैक्ट बताने वाला हूँ, इट वॉज नॉट योर स्किल, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्योंकि वहाँ पे इन जनरल मार्केट ऐसा था कि वो रिवॉर्ड कर रहा था सेलर्स को। उससे पहले वाले फेज में अगर आप यही चीज़ कर रहे हो तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाता। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि हमको इन जनरल विक्स के हिसाब से डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है, ऑप्शन सेलिंग इज बेसिकली सेलिंग इंश्योरेंस टू समबडी हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग द प्रीमियम। तो अगर आपको प्रीमियम ही नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ का रिस्क ले रहे हो, तो क्या ज़रूरी है हर दिन ऑप्शन सेलिंग करना? नहीं। तो ये था मेरा एक पॉइंट जहाँ पे मैं बताना चाहता था कि इंडिया विक्स भी आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकती है कि व्हेन टू गो एग्रेसिव, व्हेन नॉट टू गो एग्रेसिव। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 2019 इलेक्शन से पहले का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च से लेकर इलेक्शन रिजल्ट जो कि मई 23 को आए थे, वहाँ पे आप देख सकते हो विक्स वेंट फ्रॉम 15 लेवल टिल अ लेवल ऑफ 27, विच इज 80% राइज एक 2 महीने में। और अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि विक्स अभी अप्रैल 15 को गया था 9, और उसके बाद अभी वापस आ गया 18 पे, विच इज 100% राइज इन 1 मंथ। तो जनरली ये क्या डिस्काउंट कर रहा है कि इलेक्शन में मार्केट कुछ हो ना हो अभी विक्स बढ़ेगा। तो आप हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप इलेक्शन तक का वेट कीजिए और आप ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। 2019 में जैसे ही इलेक्शन के आउटकम आए थे, वन साइडेड गवर्नमेंट बना था, वहां से विक्स फेल लाइक 40% इन 1 मंथ। और अगर आप ऐसे टाइम पे लॉन्ग डेटेड ऑप्शन बेच रहे हो तो यू विल गेट द बेस्ट ऑफ योर रिटर्न्स इन दैट फेज। तो अभी क्या कर सकते हैं हम इन जनरल, कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं या द डे इट कम्स, इफ you are sure of any directional bet or non-directional bet, you can go and take leaps which are called long dated options। आप 2 महीने के ऑप्शन बेच सकते हो, आप मंथली ऑप्शन बेच सकते हो, यू कैन इवन गो विद समथिंग लाइक ईयर एंड ऑप्शन। वहाँ पे आपको प्रीमियम जो भी मिलेगा अगर विक्स गिरता है तो दैट विल बेनिफिट यू, प्रोवाइडेड कि आप अदर चीज़ों के मामले में अपनी रिस्क हेज करो। अब जैसे मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में विक्स गिरेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फुल कैपिटल जाके ऑप्शन बेच दिए और कल को किसी वजह से अगर 10% का मूव आ गया तो यू आर लाइक आयुष ने हमको ये बोला था, बट आयुष इज ऑल्सो सेइंग यू कि आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स से कि आप कोई ट्रेड लेते हो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में, वहाँ पे भी आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। 1-2% का हिट आता है तो आपको वहाँ भी रुकना पड़ेगा, तो यू हैव टू साइज इट दैट वे। तो इन जनरल ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आप अनकोरिलेटेड ट्रेड कर सकते हो। अभी इलेक्शन के बाद वापस
जब बजट आता है तो इन इवेंट्स के आसपास आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस में प्ले कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन हैव योर ओन ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी ऑफ वॉट एवर यू डूइंग इन वीकली मंथली, दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑप्शन। सो ये वीडियो से मेरा एक चीज़ कहने का मतलब था कि ऑप्शन सेलिंग इज नॉट समथिंग विच इज प्लेन वैनिला, कि आप एक ही चीज़ कंटिन्यूसली करते जाओगे। इट इज़ समथिंग लाइक वेर यू हैव टू इवॉल्व विद द टाइम, विद द वे द मार्केट्स आर, और उसके हिसाब से आपको अपनी बेट्स प्लेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको जब तक इस फील्ड में बहुत क्यूरियोसिटी नहीं है कि यार मुझे ऐसा कुछ सीखना है जो मैं पास से सीख सकूं, या सैटरडे संडे को आप इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, आपका खाली एम है कि मुझे बस वो किसी ने बोल दिया कि महीने का 4% बनाना है, वो बनेगा तो ठीक, तो उसके आप उस चीज़ से ना आप आउटकम ड्रिवन हो रहे हो, यू आर नॉट लिविंग द प्रोसेस। सो अल्टीमेटली यू सी एनीबडी हु हैज डन वेरी वेल इन मार्केट्स, दे लव द प्रोसेस। वैरेन बफेट आज भी 500-600 पेज पढ़ते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है। उनके ऑफिस में आज भी कोई कंप्यूटर नहीं है। ही हैज़ वन डस्टबिन वेयर ही रीड्स द एनुअल रिपोर्ट, द एनुअल रिपोर्ट व्हिच ही डजंट लाइक, ही थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। तो ये कंटिन्यूअसली वो करते आ रहे हैं। तो यू हैव टू सेट अ रूटीन एंड अ प्रोसेस जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे इलेक्शन या कोई भी इवेंट से पहले विक्स इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दो चीज़ें हमने एक और डिस्कस की कि इन जनरल कभी भी अगर मार्केट सिंपली गिर रहा है किसी भी इवेंट से पहले, तो दैट डजंट मीन कि वो इवेंट रिलेटेड ही हो सकता है कि हम जब ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे तब हम नहीं गिरे, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आया। तो देर आर एन नंबर ऑफ रीजन, और अल्टीमेटली हाइंडसाइट में तो सब जस्टिफाई हो ही जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। थैंक यू।